नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। कन्नौज के काले धन के धन कुबेर पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमारी की कार्यवाही अभी भी जारी है और पीयूष जैन के कन्नौज में मौजूद घर, दुकान और गोदामों की पड़ताल की जा रही है। जांच के दौरान कन्नौज के घर की दीवारों और फर्नीचर में कैश दबे होने की आशंका पर मजदूरों को बुलाकर कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए। इस दौरान एक कमरे में फर्नीचर तोड़ने पर एक तहखाना मिला है। पूरे घर में छिपा कर रखा गया करीब 17 करोड़ रुपए नकद और 6 क्विंटल कीमती चंदन की लकड़ी सहित करीब 25 किलो विदेशी मुहर लगा सोना भी बरामद किया गया है। माना जा रहा है कि बरामद रकम का आंकड़ा और बढ़ सकता है। नोटों को रखने के लिए अधिकारियों ने गत्ते और बक्से मंगाए हैं और कन्नौज में जारी छापेमारी के दौरान गिरफ्तार कारोबारी पीयूष जैन के बेटों से भी अब पूछताछ चल रही है, जिससे दूसरे ठिकानों और पैसों का पता लगाया जा सके। तो माना जा रहा है कि कई दिनों से चल रही इस कार्यवाही पर आज पूर्ण विराम लग सकता है। आज ये कार्यवाही पूरी हो सकती है। आपको बता दें कि पहले गुजरात के डीजीजीआई की टीम पड़ताल कर रही है, लेकिन अब इनकम टैक्स के अधिकारी भी इस पड़ताल में शामिल हो गए हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ इनकम टैक्स टीम ने सोमवार को कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर की मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। रविवार देर शाम को ही पीयूष को गिरफ्तार कर लिया गया था और जानकारी के मुताबिक जैन के कानपुर में जो मकान है 170 करोड़ कैश, 17 करोड़ का सोना, 6 करोड़ का चंदन का तेल भी बरामद किया गया है। वही करीब 16 प्रॉपर्टीज हैं जिसकी जानकारी डिपार्टमेंट को मिली है। अशोक तिवारी मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, बड़ी कार्यवाही आज क्या ये खत्म होगी या फिर आगे भी चलने की उम्मीद है, क्योंकि काफी कुछ पता चल रहा है? देखिए, आपको याद होगा कि जब पीयूष जैन के घर शुरुआती दौर में इनकम टैक्स और डीजीजीआई की टीम ने छापेमारी की थी, तो उस दौरान बड़ी मात्रा में नकदी बरामद की गई थी उनके आवास से, जो कानपुर स्थित उनका आवास था। कई घंटे तक उनके घर में जो इनकम टैक्स की टीम थी वो मौजूद थी। आज जो कन्नौज स्थित उनका आवास है, वहां पर इनकम टैक्स की और डीजीजीआई की टीम ने एक साथ छापेमारी की। हालांकि ये छापेमारी उनके लगभग सभी आवास पर चल रही है, जहां जहां पर भी उनके एड्रेस उनके घर वालों से बातचीत के आधार पर सामने आए हैं। तो आज जो कन्नौज स्थित उनका आवास है, वहां से भी बड़ी मात्रा में वहां से कैश बरामद किया गया है। कई सारे प्रॉपर्टीज के कागजात बरामद किए गए हैं और वो टीम जो है वो उन तमाम सारे कैश को लेकर फिलहाल वहां से निकली भी है। पीयूष जैन का जो बेटा है उसको लेकर कन्नौज स्थित आवास पर इनकम टैक्स और डीजीजीआई की टीम पहुंची थी और आपको याद होगा कि जब बीते दिनों इनकम टैक्स की तरफ से उनकी गिरफ्तारी की गई थी, तो उसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में फिलहाल पीयूष जैन को उसके बाद से भेजा गया था। तो अभी ये छापेमारी अभी कई दिनों तक चलने वाली है, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट इनकम टैक्स और डीजीजीआई का माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में नकदी किसी घर से बरामद होती है। आपको याद होगा कि जब कानपुर में छापेमारी की गई थी तो उस दौरान वहां के अधिकारियों की तरफ से पुष्टि की गई थी कि 177 करोड़ रुपए आप उनके घर से बरामद किए गए थे नगद, और इसके अलावा कई सारी ज्वेलरी बरामद की गई थी, कई सारे प्रॉपर्टीज के पेपर भी उनके घर से बरामद किए गए थे। बिल्कुल, और जिस तरह से इस धन कुबेर के पास से मिला है, उसे देखकर पूरा देश चकित हो गया है। एसपी मुखिया अखिलेश यादव ने पीयूष जैन मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा और अखिलेश ने पूछा है कि केंद्र खुलासा करे कि आखिर इतना पैसा किसका है और इस पूरे घपले का जिम्मेदार कौन है। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो कह रहे हैं कि कानपुर में जो पैसा निकला है वो कहीं ना कहीं समाजवादियों से या इत्र बनाने वाले कारोबारी से रिश्ता जुड़ता है, इससे बड़ा झूठ मुख्यमंत्री कोई बोल नहीं सकते जो मुख्यमंत्री बोल रहे हैं। आखिरकार जिम्मेदारी किसकी थी? ये जो पैसा निकला है, क्या हवाई जहाज से आया होगा तो भारत सरकार है, ट्रेन से आया होगा तो इनकी सरकार है, सड़क के माध्यम से आया होगा तो इनकी सरकार है, अगर पानी के जहाज से आया होगा तो इनकी सरकार है। आखिर जिम्मेदार कौन है? और अशोक मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अशोक, इससे पहले पीयूष जैन के एसपी से कनेक्शन होने की बात कही जा रही थी, अब अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर चैलेंज कर दिया है। ठीक चुनाव से पहले इस तरह की रेड को कैसे देखा जा रहा है? सियासत गरमाई हुई है इस पर। देखिए, निश्चित तौर पर जब से ये पूरी छापेमारी शुरू हुई है, आप देखिए कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। इस बाबत जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी सरकार की होती है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में कैश किसी घर कैसे पहुंच गया। तो एक पलटवार आपको याद होगा कि जब बीते दिनों योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे तो उस दौरान इस पूरी छापेमारी को लेकर समाजवादी पार्टी पर सीधा सीधा आरोप लगाया था और ये कहा था कि इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का कनेक्शन है, चूंकि इन्होंने ये समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि सरकार
सरकार की जिम्मेदारी होती है कि आखिरकार इतनी बड़ी मात्रा में कैश किसी घर कैसे पहुंच गया, और ये सरकार का फेल्योर है। तो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार एक दूसरे पर आरोप लगा भी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कल एक आरोप लगाया था समाजवादी पार्टी के ऊपर, और आज अखिलेश यादव ने जो सरकार है उसको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। लेकिन इससे अलग सबसे बड़ा विषय यह है कि इतनी बड़ी मात्रा में किसी घर में अगर कैश रखा हुआ है तो आखिरकार उसकी संलिप्तता कहां है, आखिरकार ये कैश क्या पूरा उसका है या इसमें और अन्य लोगों की भी भागीदारी है। तो ये चलिए अशोक, आपके पास लौटेंगे और ज्यादा अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। और नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।